फिर आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ और आशा है आप खूब मन से पढ़ रहे हो, क्योंकि परीक्षा जो है वो बहुत ही नज़दीक है और पढ़ाई ही विकल्प है। तो आते हैं, हम लेट न करते हुए चर्चा करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में हमने आज जो इंक्लूड किया है, जो इम्पोर्टेंट नियुक्ति है, कौन किस पद पे आसीन हुए हैं, नए नए नियुक्ति हुई है, और इसके साथ साथ जो स्कीम है, हमारी योजनाएं हैं, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए, हाँ एक चीज़ और मैं शुरू में ही बोला, मुझे पुनर्बलन आप लोग ऐसे ही प्रदान करते रहिए, बहुत ही मज़ा आता है। अब आप सोचिए लगभग 11:30 बज चुके हैं और मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप लोग देखेंगे, अच्छा करेंगे, आप लोग सफल हो जाएंगे, क्योंकि मैं भी दंश झेल चुका हूँ। तो मैं उसका जानता हूँ कि बेरोजगारी का क्या दंश होता है। इसलिए मुझे आशा है खूब अच्छे से आप लोग तैयारी करेंगे और खूब मन से पढ़ेंगे, एक सीट पक्की करके ही रहेंगे। चलिए लेट न करते हैं। चिराग योजना, अब देखिए चिराग जो है उसको आप CHIRAG, सी से चिफ, CH से चिफ, तो ये है चीफ मिनिस्टर इक्वल एजुकेशन रिलीफ असिस्टेंस एंड ग्रांट। ये क्या है, इसका शुभारंभ, अब देखिए क्या है, चिराग योजना पहले किसके लिए है इसकी चर्चा करते हैं। तो पिछड़े व कमज़ोर छात्रों के लिए है। उसके बाद ये कहाँ शुरुआत हुई, ये हरियाणा में शुरू हुई। और इसके कौन शुरू किया, तो वहाँ के जो CM हैं मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने शुरू किया। फिर से हम कहते हैं चिराग योजना किसके लिए, कमज़ोर व पिछड़े वर्ग छात्रों के लिए है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। और किसने शुरुआत की, मनोहर लाल खट्टर ने। कहाँ की, हरियाणा में। चलिए निदान पोर्टल, निदान पोर्टल क्या है, गिरफ्तार जो नारकोटिक्स, जो मतलब नशा से रिलेटेड होते हैं, तो गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल है ये। एक चीज़ और याद रखिए कि आप समझेंगे कि चाय नशा नहीं है, चाय भी बहुत बड़ी नशा है। और चाय में निकोटीन, टेनिन तो लगभग 18% पाया जाता है, कैफीन भी पाया जाता है। इसलिए चाय से तो दूर ही रहिए, गर्म पानी उसके बदले में पी लीजिए, गुड़ खा के एनर्जी भी होगी और खूब पढ़ेंगे आप। 5-6 दिन नहीं सोएंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, पढ़ना ज़रूरी है। चलिए हम आते हैं। निदान पोर्टल गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का पहला पोर्टल है। हमने आपको पहले बताया था, जो भी पहला पोर्टल होता है वो क्या होता है, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो भारत का पहला पोर्टल है, किसके द्वारा विकसित किया, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले कि निदान पोर्टल किसके द्वारा विकसित किया गया, तो NCB के द्वारा किया गया। इसमें क्या होता है, ये कौन सा है, ये भारत का पहला पोर्टल है, जो गिरफ्तार नार्को अपराधियों पर भारत का ये पहला पोर्टल है। तीसरा आते हैं, PM स्वनिधि योजना किससे संबंधित है, ये स्ट्रीट वेंडर से संबंधित है। स्ट्रीट वेंडर बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन होता ये है कि उन पे उस तरह का ध्यान नहीं जाता है लोगों को, और उनको कोई मतलब ऐसे ही, तो उसके लिए उन्होंने योजना बनाई और उसके लिए मुद्रा योजना की भी बात की। तो ये स्वनिधि योजना जो है वो स्ट्रीट वेंडर से संबंधित। मिशन भूमिपुत्र, जो छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित है, किस राज्य से, वो असम से। अब पूछा क्या जाएगा, पूछा ये जाएगा कि मिशन भूमिपुत्र किस राज्य में, तो असम में। क्या है ये, तो छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए। फिर जल जीवन मिशन, अब जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में, मुझे याद है कि जब मैं बेरोजगार था, गवर्नमेंट मतलब टीचर बनने से पहले, अभी मैं प्रधानाध्यापक हूँ, उससे बनने से पहले तो मैं गुजरात गया था ये असिस्टेंट स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम देने। तो उस समय मैं देखा था, तो उन्होंने बताया, तो वहाँ एक जगह मैं रुका था, तो उन्होंने कहा कि यहाँ 4 फेज बिजली और 24 घंटा पानी रहता है। उस समय की बात, ये बात है मुझे लगता है कि 7-8 की। तो कह रहा है जल जीवन मिशन योजना कब शुरुआत की, 2019 में। और गुजरात ऐसा पहला स्टेट है जो 100% घरेलू नल कनेक्शन देने वाला बना अक्टूबर 2022 में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर है वित्तीय वर्ष 2022-23 में, आप देखिए भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार कौन है, 2 अक्टूबर 2022 को ये निर्धारित हुआ। अब नीदरलैंड हो गया हमारा तीसरा बाजार। चौथा आते हैं मेटा,
जिसे आप फेसबुक कहते हैं, मतलब फेसबुक पहले था, अब मेटा हो गया, अभी भी मेटा ही नाम से आता है जी, फेसबुक नाम से ही आता था। और जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति युवाओं को डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए जो किया गया उसको गोल 2.0 कहते हैं। गोल का मतलब है, जी से होता है, आप ध्यान रखेंगे, गोल मतलब यही गोल, GOL, राउंड वाला गोल नहीं। जी से होता है गोइंग, ओ से होता है ऑनलाइन, एज लीडर्स। ये 19 जुलाई 2022 को किया गया। अब सबसे पहले कि गोल क्या है, तो गोल क्या है, जनजाति युवाओं के लिए डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए, मतलब जो डिजिटल रूप से स्किल डेवलप करने के लिए। किसके द्वारा किया गया, तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा। और कौन थे, तो फेसबुक था। अब फेसबुक से रिलेटेड हम और भी क्वेश्चन लिए हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। फिर है गुजरात में मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना का शुभारंभ। अक्सर क्या होता है, मुख्यमंत्री जो होता है वो मुख्यमंत्री ही करते हैं, लेकिन यहाँ शुरू जो है वो नरेंद्र मोदी जी किए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। फिर भारत के पहले पोर्टेबल रफ टॉप मतलब है कि वो जो छत पे सोलर सिस्टम है वो क्या हुआ, हट भी जाएगा, मतलब पोर्टेबल है। तो वो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर, गांधीनगर, गुजरात में। फिर है विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर कंपनी कहाँ स्थापित की जाएगी, अप्रैल 2022 में तेलंगाना में की जाएगी। अब हमने क्या किया है, महत्वपूर्ण नियुक्ति को लिया। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा व्यक्तिगत है। अब हम आते हैं जो महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी हमने इंपॉर्टेंट नियुक्ति के बारे में चर्चा की थी। अब जो कुछ थोड़ा बच गया था थोड़ा, उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर, दिसंबर 2022 में। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, राजीव कुमार हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है मेटा, हमने आपको बताया था कि मेटा से रिलेटेड फिर हम दूसरा सवाल भी आगे पढ़ेंगे। तो मेटा फेसबुक इंडिया, जिसको फेसबुक कहते हैं, इंडिया का प्रमुख, मतलब मेटा इंडिया का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया, संध्या देवनाथन को किया गया है। BCCI के 36वें अध्यक्ष जो अक्टूबर 2022 में रोजर बिन्नी, और सचिव जैसा है, पिछले बार भी थे, अभी इसका इनका दूसरा कार्यकाल है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो श्री MA गणपति जी हैं। भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, 17 अक्टूबर 2022 को DY चंद्रचूड़ थे। इससे 49वें कौन थे, UU ललित थे, कुछ भी पूछ सकते हैं। 49वें कौन थे, तो UU ललित, उदय उमेश ललित। और 50वें कौन है, 49वें थे UU ललित, 50वें 17 अक्टूबर 2022 को DY चंद्रचूड़ जी बने हैं। IPL पे मुझे लगता है कि युवाओं का बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी रहता है, जबकि ऐसी कुछ नहीं है, केवल पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, यही सबसे अच्छी चीज़ है। आपको यदि मनोरंजन भी खोजना है तो पढ़ाई में खोजिए, ये आपसे कुछ नहीं लेता है, बदले में बहुत सारा चीज़ देता है, बस थोड़ा आपका समय लेता है। चलिए, IPL का अध्यक्ष कौन है, अरुण धूमल है। प्रसार भारती का नया CEO कौन है, नवंबर 2022 में गौरव द्विवेदी जी बने हैं। विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि, अब क्या है, इस तरह के प्रश्न मैं देखा हूँ IAS में भी पूछे जाते हैं, PCS में भी पूछे जाते हैं। तो चूंकि ये जो है, अब इसको चूंकि बहुत सारे प्रतिस्पर्धी हैं, इसलिए इसको टफ बनाने के लिए इस पूरे बोर्ड पे जितना लिखा हुआ है करंट अफेयर्स, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वह है विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर के भारत व पाकिस्तान के बीच असहमति के मद्देनजर कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, अक्टूबर 2022 में सियान मर्फी द्वारा। ये कहाँ से किया जाता है, तो ये किया जाता है जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है हेग में, वहाँ नीदरलैंड की राजधानी हेग में, वहाँ से कंट्रोल होता है, तो वो वही नियुक्त करते हैं। तो सियान मर्फी को नियुक्त किया गया। ढंग से देखेंगे, विश्व बैंक द्वारा सिंधु जल संधि को लेकर भारत व पाकिस्तान के बीच असहमति को लेकर कोर्ट ऑफ ऑर्बिटेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, सियान मर्फी को किया गया। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे, अंतर्राष्ट्रीय, कितनी बड़ी बात है, अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी नागरिक उड्डयन के संगठन के वायु परिवहन समिति का अध्यक्ष किसे, डॉक्टर शेफाली जुनेजा को। ICICI बैंक के CEO जो है संदीप बख्शी जी हैं। भारतीय बैंक संघ जो IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने किसे अपना पुनः अध्यक्ष नियुक्त किया है, इससे पहले भी थे PNB के CEO अतुल कुमार गोयल। फिर है 4 अक्टूबर 2022 को कंजर्वेटिव पार्टी के नेता ऋषि सुनक को ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये पूछ सकता है
ऋषि सुनक तो सब जानते हैं कि ऋषि सुनक भारतवंशी हैं और के नारायण मूर्ति के दामाद हैं, लेकिन आपको ये पूछे किस पार्टी से है, तो कंजर्वेटिव पार्टी से। और अक्टूबर में ही हमारे देश पे राज किए थे, अब हमारा देश उन पे राज करेगा, कितनी अच्छी बात है। फिर आते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 2 दिसंबर 2022 को हंसराज गंगाराम अहिर जी बने। तो ये पूरा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश किए हैं ताकि ये छोटा वीडियो बने और आपके लिए, क्योंकि समय बहुत ही मूल्यवान है, इसको बार बार, क्योंकि होता क्या है कि हमारी मस्तिष्क जो है, हमारी ज्ञानेंद्रियाँ जितना इन्वॉल्व होगी हमारी ग्रहण की क्षमता उतनी ही बढ़ेगी। तो डू योर बेस्ट, लगे रहिए, एग्ज़ाम नज़दीक है, खूब मन से पढ़िए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।